दोस्तों नमस्कार, इंडियन न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन और ये जिस सड़क पर मैं चल रहा हूं इसे GRG यानी दिल्ली की गुरुद्वारा रकाबगंज सड़क बोलते हैं। और इस सड़क पर दिन में इस समय दोनों तरफ गाड़ियों का काफ़िला है, बल्कि यूं कहें कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। वजह ये है कि इसी सड़क पर हरियाणा के कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। दरअसल उनके बेटे जो अभी सांसद हैं उनके नाम पर यहाँ मकान अलॉट है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर, और उनके पिताजी भी यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा यहीं रहते हैं। और इस समय गहमा गहमी का माहौल है। हरियाणा में कांग्रेस टिकट बंटवारा कर रही है और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर चल रही है। और ये जो गाड़ियाँ आप इतनी देख रहे हैं और सारी गाड़ियों का नंबर आप देखेंगे कि HR नंबर है, यानी हरियाणा प्रदेश की ये गाड़ियाँ हैं, चाहे जो भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और ये टिकटार्थी यहाँ पे आए हुए हैं लोगों को टिकट दिलाने, कुछ टिकट मांगने, और बहुत भारी भीड़ जो है वो ये दिखा रही है कि कांग्रेस खेमे में जो हरियाणा का है वहाँ पर बेहद उत्साह है, भारी उत्साह है। और पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस बार जो अगले महीने चुनाव होगा 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर वहाँ सरकार बना लेगी। और ये देखिए कि लगातार गाड़ियाँ आती ही जा रही हैं, कुछ गाड़ियाँ सुबह से खड़ी हैं और ख़ास तौर पर सभी गाड़ियों का नंबर HR नंबर है। HR मतलब हरियाणा। अभी हमने थोड़ी देर पहले BJP हेडक्वार्टर्स में भी देखा था, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ भारी भीड़ है। और ये देखिए इस तरीके से चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के घर पर, जहाँ लगातार पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है नेताओं की भीड़ की वजह से। और यहाँ देखिए ये माहौल देखिए, हुड्डा बाप बेटे द्वय का पोस्टर और बाहर लोगों की खड़ी भीड़ ये बता रही है कि कांग्रेस खेमे में कितना भारी उत्साह है। नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस समर्थकों की और टिकट मांगने वालों की भारी भीड़ जमा है। जाहिर सी बात है कांग्रेस खेमे में इस समय आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। आत्मविश्वास से पार्टी का हर कार्यकर्ता लबरेज है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। और हमने देखा कि BJP ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं, एक बड़ी बैठक चल रही है। और उस बैठक में कांग्रेस अपने टिकटों का फाइनलाइजेशन कर रही है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो मिल के वहाँ चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी जानी है, जबकि खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दे दी जाएंगी। ये 5 सीटें वो ज़्यादातर होंगी जहां अभी कांग्रेस के सिटिंग MLA नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि अपने किसी भी सिटिंग MLA का टिकट वो नहीं काटेगी। और यही वजह है कि बजरंग पूनिया को भी जो टिकट दिए जाने की बात थी, बजरंग पूनिया को टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से कांग्रेस के सिटिंग MLA हैं। और कांग्रेस के सिटिंग MLA होने की वजह से ये कहा गया है कि सरकार बनने के बाद बजरंग पूनिया को एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है सरकार में। लेकिन जो विनेश फोगाट रेसलर हैं उनको टिकट ज़रूर दिया जाएगा, ये बात पक्की हो चुकी है। सिर्फ सीट फाइनलाइज करना बाकी है। 2 सीटों पर उनकी बातचीत चल रही है। 1 सीट उनकी अपने मायके की है, 1 सीट ससुराल की है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कोई सिटिंग MLA नहीं है। दोनों सीटों पर JJP के उम्मीदवार हैं। तो अब हम कुछ नेताओं से बात करेंगे, यहाँ आए लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कांग्रेस में क्या चल रहा है और ओवरऑल हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है। को नहीं पाया कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान में सोई को नहीं बना कर दी। सोई तले के जहाज, मिसाइल, रेल सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है।
अच्छा ये बताओ, आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बात चल रही है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो वो तो ना भाई, अच्छा बड़ा कुनबा हो जाए, क्या दिक्कत से आपका होना चाहिए ना भाई, बड़ा परिवार होगा तो बीजेपी का जिद्दे सफाया होगा। पर सीट तो छोड़नी पड़ेगी। सीट कि मैं मांगेंगे, वो हमारे हाई कमान बैठे हुड्डा साहब, वो बताओगे भाई कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। तो मतलब आपका मानना है कि दे देनी चाहिए जो? अच्छा भाई वो तो ना हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वर्गे, वो फैसला करेंगे भाई कितनी देनी है कितनी नहीं। इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता। आज हो जाएगा फैसला। हाँ, मैं तो ये बात कहूँ आगे बीजेपी का जो है ना ये बिल्कुल सफाया होगा। इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का। महंगाई इतनी हो गई है, ये महिलाएं जो इतनी इकट्ठी हुई है, इनको रसोई चलानी बहुत भारी पड़ रही है। आप अनाज से लेके चावल से लेके छोटे से छोटी चीज़ रसोई से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आज लोग महंगाई से इतने त्रस्त हैं। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, आप सबके रेट देखिए कहाँ आसमान छू रहे हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेबर नहीं है, लोग कहाँ से घर चलाए अपना। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। दूसरा मुद्दा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। आज हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे चल रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे के आदी हो गए हैं। सुरक्षा महिलाओं की भी नहीं है, सुरक्षा युवाओं की भी नहीं है। तो नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है, कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर। भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में जितने हमारे विकास कार्य हुए, जितने हमारे शिक्षण संस्थान बने, उसके बाद बिल्कुल उन पे विराम लग गया। वो जो सड़कें उनके टाइम पे बनी थी, इनसे रिपेयर तक नहीं हुई वो 10 साल में। जितने शिक्षण संस्थान थे उनकी हालत इन्होंने ख़राब कर दी है। शिक्षा का आपको खुद पता है, शिक्षा के मामले में इन्होंने इतनी हालत ख़राब कर दी है। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और जितने भी डिपार्टमेंट है, देखिए सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। सरकारी कर्मचारी इतनी पद खाली पड़े हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो इससे सरकारी काम भी ठप हो रहा है। एक मुद्दा जो कि मैंने आपके समर्थकों से भी पूछा, और क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगी तो आपके लिए आपका जवाब भी जानना चाहेगी जनता, जो सुनना चाहेगी, वो ये है कि महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, खुद महिला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। जो महिला पहलवानों का मुद्दा था वो कितना महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति में आज के दौर में, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मिले थे। विनेश फोगाट को शायद उम्मीदवार भी बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट भी दी जाए। बीजेपी का कहना है अब के साहब ये तो सब राजनीति थी, सब जो प्रदर्शन चल रहा था वो सब भी राजनीति थी। जो है ऐसा जी, महिलाएं अपने इज्जत मान के नाम पे कभी राजनीति नहीं करती। महिलाओं के लिए आत्मसम्मान सबसे प्यारा होता है, उनकी इज्जत सबसे प्यारी होती है। कोई भी महिला अगर किसी इस लेवल के पुरुष पे जो इतने बड़े पद पे बैठा हो, वो अपना कैरियर दांव पे लगा के अगर वो कोई बात कह रही है तो ये मान के चलिए कि वो बात 100% सच है। और उसके ऊपर बीजेपी सरकार ने बिल्कुल उन लोगों की नहीं सुनी, और उस ऊपर से उन महिलाओं को, उन बेटियों को, देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को इन्होंने सड़कों पे घसीट दिया। हर महिला की दर्द है इसका दिल में, इस चीज़ का। उन्होंने जो हालत उन बेटियों की करी, हर महिला की टीस है दिल में, और इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह हुड्डा साहब के घर के बाहर महिलाओं का भी एक जत्था आया हुआ है। ये उनसे मिलना चाह रहे हैं, और हाँ थोड़ी बार बतला लो हमारी गल ना बात, जो मतलब ये हुई ना बात, ये हुई बात। हाँ, एक सेकंड। और ये कुछ बताना चाह रही हैं। नाम बताओ अपना, ये तो मैं पकड़ लूंगा, नाम बताओ। अच्छा जी, निर्मला जी, तो कौन सा हल्का जो है किसके साथ आ रहे हो? विराज के साथ आ रहे जी, कलानूर हल्का। तो के है मतलब महिलाओं का क्या विचार है जो है मतलब कांग्रेस पार्टी के मामले में? बढ़िया लगे जी, हम बढ़िया विराज लगी हमने, हम जिताना चाहूँगा जी इसको टिकट दो जी। टिकट लेना रहे हाँ जी। 9 किलो दूध और बोला कटड़ा का के, अरे सिर्फ पैया तो हमने भी मिलेगा, विराज ने मिला
मिलेगा तो हम नहीं मिला ये बताओ कि 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, बाहर थी, विपक्ष में बैठी थी, इनके ने क्यों जीतेगी, क्या है मुद्दे के? गरीब आदमी महंगाई ज्यादा कर दी। क्या बात में दुखी हो रहे हो? जी दिमाग को सब क्या है बकू को चलो इमे मिलेगा कपड़ा महंगा है कौन जी? चलो उठा आज को नहीं आया कह लाई बहुत परेशान हो गई ना तो पकड़े हो जाए सारा काम इनको उठे तो होने लग गया। तो अच्छा, और ये जो किसान आंदोलन और जाटा की बात चल रही है उसका क्या हिसाब किताब है? जो बताइए नरनी हाँ ये बताइए। बताओ देखो जी ये बताओ ये सरलाना है सरला हाँ बताओ जी बताओ। आओ। देखो जी मां सुगरीब से लुगाई या जाकड़िया बताओ जी खोल हाँ जी बताओ जी, आपका हाँ जी लो जी, आप बताओ जी, आप भी आ जाओ, ना आ जाओ। किसान जाट काम कोई मुद्दा नहीं, हम सब एक है, कोई सीधे होते। तो मतलब जाट जो है इनके ने सारे कांग्रेस की कहना है कि बीजेपी में जाएंगे कि मैं ना सारे कांग्रेस में क्यों इसी के बात होगी? पिछली बार तो दिया था बीजेपी वाला वोट, जब जीत के बिना जाटा की वोट के तो जो है सरकार बने नहीं किसी की। हर बार एक ना निराग रहा ना, बदलाव जरूरी है। सुन दी तो कौन नहीं? अरे भाई दूध खा खा बदलाव बना रहा है, ऐसा थोड़ी जितना करें बदलाव जरूरी है। अच्छा, और ये जो किसान आंदोलन चला था जी, हाँ जी तो किसान आंदोलन के मुद्दा है आपके लिए कोई बिल्कुल जरूरी? मुद्दा है जी, बिल्कुल है। किसान और मजदूर दोनों का था ये, किसान ना बिना मजदूर नहीं, मजदूर बिना किसान नहीं, और दोनों दुखी हो रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बात होगी किसाना की, जाटा की जो है, मतलब बाकी बात होगी महिलाओं की बात बताओ ना। आप तो महिलाएं हो जो सारे सबके सब खड़े हो, सारे बैठे हो। सारा मुद्दा तो महिलाओं का है जी। किसी महंगाई बढ़ा से भी सुरक्षित नहीं है ना, चाहे उनका पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का, उनका कोई भी। अरे एक डॉक्टर का ही देख लो, मोदी ने नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन करा कुछ नहीं। डॉक्टर ने देख लो फिलहाल। जो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की, पर वो ममता बनर्जी तो जी कांग्रेस के साथ ही है। फिर साथ है तो क्या हो गया? महिलाओं के साथ नहीं है ना। हम तो अगर कोई गलत बोल लगा उसके विरुद्ध, हाँ महिलाओं का जो विरुद्ध बोल लगा उसके लिए महिलाएं विरुद्ध है। कलानो हल्के की बात लो। अभी कलान और हल्के की बताओ जी, बताओ कलान और हल्के के बारे में बताओ जो मतलब। कलान और हल्के में जी अब की बार बदलाव होता है। हाँ बोलो बोलो। कलान और हल्के की बात ये है जी, ना तो यह विधायक जो बना रखी है 15 साल हो गए, ना तो यह किसी की सुन दी, ना कोई काम करया, अब अपना पेट भरया है। बच्चे हैं वहाँ पढ़े लिखे, वो बेरोजगार, सारे बच्चे पढ़े लिखे, कोई बेरोजगार ना या किसी की सुनती ना। और कलान और हल्का हम तो चाहो हम राज का लड़ाना, या जो पहलवान है अपनी नहीं जो है मतलब चेहरा चावा वो आना चाहिए। महिलाएं की सारा की यही ख्वाहिश है। प्रदर्शन होया और पूरा हल्का की लेडीज आ रही है, 500 लेडीज है। शुरू तो कांग्रेसी थे, राजनीति तो बीजेपी पार्टी राजनीति का दौर है, हम इसके समर्थक है जी। सार्थक है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी है तो मतलब कोई भी उतरे चुनाव में हम सारे ये हम उसके टिकट के उसमें आ रहे हैं, टिकट दिवाने के लिए आए हैं। 15 साल से हमें सुगतला खटक विधायक बन तैयार लग रही है, ठीक है। हमारे कलानौर का कोई तो विकास नहीं कराया, कोई ब्लॉक का विकास नहीं कराया, कोई हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, कोई हमारे किसी महिला का काम नहीं हो रहा, ठीक है। हम ही बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है। हर एक बंदे को बदलाव चाह रहे, नया चेहरा सामने आना चाहिए। हम भी राजकारण को चाहते हैं, हमारे को टिकट मिलनी चाहिए, ठीक है। हम दिल जान से हम मेहनत करेंगे और हिम्मत लगा के और भी राजकारण को विजय करेंगे, ठीक है। और कलानौर हल्के से वो बच्चे अरे कल भी राजकारण को जिता के निकल आएंगे, ठीक है। और हमारे को टिकट मिलनी चाहिए, ठीक है। हम टिकट के दावेदार बनने के लिए भराए हैं और राजकारण को जिताने के लिए हमारे को टिकट लेके जाएंगे, चाहे हमने रात में रहना पड़े हुए, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस पार्टी की हमारे को टिकट मिलनी चाहिए विराज कालड़ा को, ठीक है। हम दीपिंदर भाई को कह रहे हैं और हुड्डा साहब को कह रहे हैं, हम जीत तक नहीं जाएंगे जब तक नहीं उठेंगे, हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारी विधायक नहीं बने, अपने कलानौर से विधायक नहीं सुनेंगे विराज कालड़ा को, ठीक है। हम बहुत तंग पा लिए, ठीक है। हम शुक्ला घाट हम बहुत तंग पा लिए, 15 साल हो गए, मेहनत करी है,
ठीक है। जैसे हम दीपेंद्र भाई को जिताना चाहते हैं, ऐसे हम अपनी विराज बहन जी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी कांग्रेस के दिलों की धड़कन है भाई दीपेंद्र। जैसे हमारी विराज बहन जी है ना, एक युवा चेहरा है, ये दुख सुख में सबके साथ आती है। वो उसने 15 साल राज कर लिया, लेकिन किसी नए चेहरे को आने दो ना, ऐसी एक बात करो। ये नहीं है कि चलो भाई उसका समझता भी साल से उसका सब क्या खराब है, ये नहीं। बात सुनो, वो बीमार रहे, वो सब कुछ रहे, उसने भी कह देनी चाहिए अगर भाई मैं तो बीमार हूँ, कोई नया चेहरा आ जा, खुशी खुशी सारी खुशी तरह है। और उल्टा तो उन्हें सोचना चाहिए जो 40,000 की लीड ली है, वो एक ने सुकंतला खटक ने नहीं ली, यो हमारी कार्यकर्ता की मेहनत थी। कांग्रेस के ऐसी हम विराज बहन जी के साथ आए हैं, हम विराज बहन जी को हमारी बहन जी को टिकट दे दो भाई दीपेंद्र। हाथ जोड़ कर हम अपने भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, भाई हमने तू जिताया, अब हमारी बहन जी विराज को बढ़िया, हमारी बहन जी सबके दुखदार में साथ में सबका साथ दे। हमारी बहन जी ने टिकट दे दो। 15 साल हम बहन जी था खूब छक दिए, ना शक्ल तो देखी नू बनी, लेकिन अब वो ना थोड़ा सा यूं है, विराज जी